सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। एक बिग अपडेट आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। ध्यान से सुनना, एज रिलैक्सेशन के ऊपर है। अभी जो है ये लोकसभा का अभी सत्र चल रहा है, दैट इज द मॉनसून सेशन अभी चल रहा है, जिसके अंदर जो क्वेश्चन सेशन हुआ, क्वेश्चन सेशन चलता है उसके अंदर आप लोगों को पता होगा। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया इस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और एज रिलैक्सेशन के ऊपर। तो इसके ऊपर एक सुझाव आया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्री पीवी मिथुन रेड्डी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया विद प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और एज रिलैक्सेशन एसएससी और यूपीएससी के बच्चों को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, उसका रीजन ये था कि पेंडेमिक के सिचुएशन पे जब कोविड-19 था, एट दैट टाइम यहाँ लिखा हुआ है जो एग्जामिनेशन टू फ्रंट लाइन वर्कर्स लाइक डॉक्टर, पुलिस कांस्टेबल ड्यूरिंग द पेंडेमिक। ठीक है ना, ये जो थे ये अपने अपने काम पे थे। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई नर्स है, वो नर्स को अपना यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो वो अपना काम छोड़ के यूपीएससी का एग्जाम अगर देने जाती तो ये भी एक भारत के सरकार के खिलाफ होता। ठीक है ना, वहां भी भारत सरकार एक्शन लेती। तो एट दैट टाइम वो अपनी ड्यूटी निभा रही थी, तो उस सिचुएशन को देखते हुए, जैसे मान लो पुलिस कांस्टेबल है कोई, ठीक है ना, ये एक लाइक बोला गया है, तो उसके पॉइंट पे रखा गया कि जो पुलिस कांस्टेबल है वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, वो एसएससी का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम कई सारे लोग देते हैं, तो वो तो नहीं दे पा रहे थे, तो उनके लिए क्या, तो उनको कुछ तो रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। तो इस पॉइंट पे ये मुद्दा उठा, और उसके बाद इसका जो है स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में उन्होंने बताया। ठीक है ना, और ये रीजन उन्होंने अपने सामने इनके सामने रखा, और इसका जो आंसर आया थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आंसर आया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट से आंसर जो आया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का। ये अभी तक रिप्लाई आया हुआ है, रिप्लाई को ध्यान से समझना। जितेंद्र सिंह जी का जो रिप्लाई आया है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि अगर मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के रूप में अगर मैं कुछ बात करूंगा, तो उसके लिए जो आपको पता होगा कुछ स्पेशल रेट्स होती हैं। ठीक ना, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगी। ठीक ना, तो अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो ये बात जो है अभी कुछ बड़ा मुद्दा बन जाएगा। दैट्स वाई उन्होंने यूपीएससी पे भी कोई पॉइंट नहीं बोला, बट एसएससी के लिए उन्होंने एक्शन लिया, और एसएससी को लिए बोलते हुए उन्होंने क्लियरली कहा, यू कैन सी दिस द सेकंड पैरा, कि द रिक्रूटमेंट साइकिल ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाज डिलेड ड्यू टू कोविड-19। आप देख सकते हो, ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, देयरफॉर द एग्जामिनेशन बीइंग advised to in year 2022। ठीक है ना, तो इसीलिए एसएससी हैज डिसाइड द फिक्स क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एज। इसीलिए एसएससी ने जो हमने डेट उनके थ्रू जो जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो बताया, उनका कहना था कि जो एज है वो 01/01/2022 तक के लिए माना जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। इसके आगे कई सारे एज लिखे हुए हैं, 01/08/2022। इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मान लो कि अभी आप कोई भी फॉर्म भर रहे हो, ठीक है ना, कोई भी फॉर्म आप फिलअप करते हो तो वहां लिख के आता है कि 01/08/2022 से लेकर 01/01/2023 तक के बीच के, इस बीच में जितने बच्चे हैं अभी एलिजिबल, उतने ही बच्चे आपको पेपर दे सकते हैं, इतने एज के बीच में। ठीक है ना, जैसे मान लो अगर मैं क्लियर करना चाहूं, यहां एक पॉइंट बताता हूं डियर, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए अगर एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया कि एक समथिंग एज है, ठीक है ना, जैसे मान लो उसने ये लिखा कि 1 जनवरी, लेट अस सपोज, ये मैं आपको एक सपोज करके बता रहा हूं, 1 जनवरी 2000 से वो लेगी कहां तक के बच्चों को, 1 जनवरी 2000 से वो लेने वाली थी कहां तक के बच्चों को, जो आपका 1 अगस्त से लेकर, जैसे कि मान लो या तो एक पॉइंट है, जैसे किसी एक एज को बता दिया गया कि भाई जिसकी एज 1 अगस्त 2022 से 1 जनवरी 2023 के बीच में है, जिसका डेट ऑफ जिसका जो एज है, जो भी एज एसएससी का है, जस्ट लाइक 30, 32 जो भी है आपका, जो इस बीच में जिसका एज बच रहा है, ठीक ना, वही एज वाला एग्जाम दे पाएगा। अभी तक तो इतना ही था, बट
इस रेंज को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। इस रेंज को कैसे बढ़ाया गया अभी बताता हूं। इस रेंज को कहा गया कि अब ये वाला फॉलो नहीं होगा, इंड डेट यही रहेगी फॉर्म आपका एज का, बट इस 1 अगस्त को चेंज करके क्या बना दिया गया, 1 जनवरी 2022। इसका मतलब अगर मैं यहां से यहां के बीच में देखूं तो टोटल 7 से 8 महीने का गैप मिल गया आपको, ठीक है ना। तो अब जो आपका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है ना, उसके अंदर जो एज रिलैक्सेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 1 जनवरी 2022 से लेकर 1 जनवरी 2023 के बीच में। नाउ तो क्या सर एसएससी के हर एग्जाम के लिए 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 के बीच में जितने बच्चे एज उनका हो रहा होगा, ठीक है ना, जो भी उनका एज रहा होगा, ठीक है ना, उस पॉइंट पे वो एग्जाम दे पाएंगे? हर एक एग्जाम के लिए नहीं होगा, मैं ऐसा बता देता हूं क्यों। सीजीएल का अपना अलग होगा, सीएचएसएल का अलग होगा, जेई का अपना अलग होगा, सीपीओ का अपना अलग होगा, जीडी का अपना अलग होगा, हर एक का अलग अलग, ट्रांसलेटर का अपना, मतलब एसएससी के जितने भी हैं, ठीक है ना, एसएससी के, अभी तो ये कमीशन ने तो कुछ बोला ही नहीं है, अभी कमीशन एसएससी जो है आपका जो कमीशन है अभी एक एक करके हर किसी के लिए अलग अलग एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके अंदर जो है ये गैप तो जनवरी से ही लिया जाएगा जो उन्होंने बोला है, ठीक है ना, यहीं से वो पॉइंट बोला जाएगा। तो मतलब जैसा कि आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी का एज मान लो जुलाई में खत्म हो गया, जैसे मान लो 32 ईयर का था, 32 ईयर उसका 1 जुलाई या 31 जुलाई तक खत्म हो गया, तो वो बेचारा एग्जाम तो दे नहीं पाएगा क्योंकि एज इन बिटवीन दिस था। तो अब जो है ये 7 महीने बढ़ा दिए गए हैं, अब वो बच्चा भी एग्जाम दे पाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अभी इन सभी के लिए अलग से कमीशन के थ्रू अलग से अभी सारे नोटिफिकेशन जारी होंगे, तो ध्यान रखिएगा। ये जो है अभी पार्लियामेंट के अंदर ये पास किया गया कि हाँ ऐसा कर सकते हैं हम लोग। यूपीएससी के लिए अभी नहीं किया गया है, एसएससी के लिए अभी ये चीज प्रावधान लिया गया है। सो बच्चों कैसा लगा ये न्यूज सुन के कि आपको टोटल 7 मंथ तक का आपको एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिल गया है। जो बच्चा एग्जाम नहीं दे पा रहा था, जो बच्चा सोच रहा था कि उसका डेट बीत चुका है, वो फिर से एग्जाम दे सकता है। सो डोंट टेक टेंशन, आप तैयारी एकदम लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। अगर आपका कोई भी भाई ये तैयारी कर रहा है इनमें से किसी भी चीज की, तो आप उसको जाकर ये न्यूज जरूर बताइए एंड इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि बवाल मचा दे। आप और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आलोक लाइव टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। और आप लोगों को बस ये बताना चाहूंगा 20% का ऑफर आया हुआ है एसएससी में 22 जुलाई तक के लिए, यानी कि कल तक के लिए। आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपको एक डिस्काउंट कोड लगाना है आलोक लाइव, ये अपना डिस्काउंट कोड है, आप आलोक लाइव लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। 20% का ऑफर है, इस चीज को पूरा फोकस्ड रहिएगा और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आज से हमारा नया बैच भी स्टार्ट हुआ है, 21 तारीख से मैकेनिकल का बी बैच स्टार्ट हो गया एसएससी में। तो जितने भी भाई अभी तक ये सोच रहे थे कि उनका अभी तैयारी कैसे करें, क्या करें, एज बीत गया है, टेंशन मत लीजिए, आपको एक परफेक्ट गैप मिल गया है। 7 to 8 मंथ तक के आसपास का आपको एज रिलैक्सेशन अभी बेसिकली मिल गया है। ये बहुत बड़ी बात होती है, 7 से 8 मंथ के बीच में बहुत सारे जो बच्चे होंगे उनकी उम्मीदें जागी होंगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एंड याद रखिएगा आपको कोड यूज करना है आलोक लाइव, ध्यान रखिए और अपने दोस्तों तक इस चीज को शेयर जरूर करिएगा। सो इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए लगातार, हर पल हर समय आलोक लाइव आपके साथ। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय, तब तक ले सभी को जय हिंद, जय भारत।